और अब चलते हैं ठीक है अपने काम पे। हाँ, तो अभी हम कंस्ट्रक्टर पे जा रहे हैं। तो अभी तक ना कंस्ट्रक्टर हमने यूज़ किया है, राइट लेकिन कभी हमने उसका किया नहीं, मतलब ज़्यादा भाव दिया नहीं उसके बारे में। तो मतलब राइट तुम्हें तो ऐसे पहले भी आइडिया होगा ही थोड़ा हम्म बहुत। तो ये जो हमारी क्या होती है, क्लास नेम होता है हम्म हम्म जो भी हमने दे रखा है। और कोडिंग कन्वेंशन यही कहता है क्लास नेम हमेशा कैप्स से शुरू होना चाहिए, इसलिए ये कैप्स में है। राइट ये रेफरेंस वेरिएबल होता है। अभी ओके देखेंगे ये क्या होल्ड करता है क्या नहीं करता। फिर ये इक्वल्स टू ऑपरेटर है। न्यू कीवर्ड क्या करता है इसके बारे में पढ़ लिया था। ये हीप मेमोरी में से डीप में राइट हाँ, एक स्पेस एलोकेट कर देगा। हम्म और स्पेस एलोकेट कैसे करेगा, ए के अंदर जाएगा, एक क्लास के अंदर जाएगा हम्म और क्लास के अंदर जाके सारे इंस्टेंस वेरिएबल देखेगा और ओके उनके जितना भी टोटल सम होगा उतना बोल देगा न्यू ऑपरेटर को, भाई इतनी जगह चाहिए मुझे। ओके जैसे ओके प्रॉपर्टी डीलर को कहते हैं 400 गज चाहिए, ओके 200 गज चाहिए, तो ओके सिमिलर ये देख के बता देगा। ये अगर दे पाएगा तो ठीक है चल जाएगा, वरना एक्सेप्शन आ जाएगी, एरर हम्म आएगी। हम्म और इसमें पर ये जो है ए के साथ हम्म पेरेंथेसिस खुले हुए, ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर और राइट कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, कंस्ट्रक्टर का बस एक सिंपल सा काम है, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। राइट ठीक है, तो जो ये मेमोरी एलोकेट करेगा हम्म न्यू कीवर्ड, जब वो उठा हम्म के लेके आएगा हम्म तो हम इसके अंदर डेटा पास कर सकते हैं, राइट जिसके थ्रू हम इनिशियलाइज कर सकें। डिक्लेयर तो हम कर चुके होंगे पहले से ही, जब भी डेटा हो जाएगा बस राइट इनिशियलाइज करने के लिए हम वहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनसाइड द क्लास इफ़ यू आर नॉट डिक्लेयरिंग एटलीस्ट वंस कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि एक कंस्ट्रक्टर ना अपने आप डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। मतलब यहाँ पे देख लो पहले, इनसाइड द एक मिनट एक क्लास। मिनट एक मिनट एक ठीक है, मिनट लो सॉरी तो होता क्या है, ये क्लास ए है ना हमारी। हम्म अगर हमने इनसाइड द क्लास अगर हम डिक्लेयर नहीं करते एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर, हम्म तब क्या करता है, कंपाइलर जनरेट्स जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर राइट विद एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन। राइट तो अब ये अपने को पता कैसे चलेगा, जैसे यहाँ पे मैंने ए क्लास बनाई है ना, इसके अंदर कुछ नहीं है। हम्म और यहाँ पे अगर रनर के अंदर हम ए ए इक्वल्स टू न्यू ए करें, इसमें कुछ भी कर देते हैं, ए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए। चलो अब एक टाइम आ गया है हम्म यहाँ पे ना, जब भी मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में प्लस ए करता हूँ, हम्म ठीक है, अब इसका क्या मतलब होगा, क्या प्रिंट होगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस वेरिएबल के अंदर जितने भी सॉरी कंस्ट्रक्टर पहले प्रिंट होगा क्या प्रिंट होगा। मतलब इसमें कंस्ट्रक्टर का वैल्यू आ जाएगा जो भी होगा कंस्ट्रक्टर का वैल्यू क्यों आएगा, ये तो रेफरेंस वेरिएबल है मतलब ना। ए रेफरेंस वेरिएबल है पर अभी जो कंस्ट्रक्ट के अंदर हमने जो लिखा होगा नहीं नहीं नहीं, मतलब अपने लाइन नंबर 7 में तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आपका डिफॉल्ट। हाँ लाइन नंबर 7 में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हाँ ये मैं। रेफरेंस वेरिएबल है अब इसका मतलब इसको असाइन करके हम लोग कुछ भी कॉल कर सकते हैं। हाँ लेकिन अभी क्या प्रिंट होगा। अभी क्या प्रिंट होगा अभी अभी मतलब मे भी तो मेरे को लगता है कंस्ट्रक्ट का जो डिफॉल्ट अंदर जो डेटा होगा वो आ रहा है इसके अंदर। रुक जाओ, नहीं नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। ओके कंस्ट्रक्टर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके ओके बहुत शायद अगर हमने देखा हो, व्हाट इज़ द हम्म पेरेंट क्लास ऑफ ऑल जावा क्लासेस। मतलब इंस्टेंस वेरिएबल अपने चलो आ जाते हैं इसमें। वो छोड़ दो, मतलब मत ठीक करो है ठीक है स्पेकुलेट, वो सारे गलत जा रहे हैं। ओके ओके तो ओके अभी ये बताओ, व्हाट इज़ द, ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल जावा क्लासेस। पेरेंट क्लासेस बोल गया और कोई नहीं नहीं, पता है। नहीं हाँ पता है तो ये बहुत ही बेसिक है हम्म वैसे। हम्म जावा डेवलपर बनना चाहते हो तो ये तो पता ही होना चाहिए। ओके ओके अगर मैं एक्सटेंड ऑब्जेक्ट लिखूँ ना लिखूँ मतलब नहीं है, हम्म ठीक है, अपने आप ही एक्सटेंड ऑब्जेक्ट लग जाता है। ओके और कैसे पता अपने को ये लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर के जितने भी मेथड है ना, हम्म ऑब्जेक्ट के सारे मेथड पढ़ेंगे हम, ऑब्जेक्ट क्लास के 12 मेथड ओके होते हैं ओके इसके ओके अंदर, ठीक है, ओके सारे ओके पढ़ेंगे हम। तब मुझे पता ही चलेगा कि यार ये ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी इनहेरिटेंस भी पढ़ेंगे, तो ओके फाइनलाइज मेथड नहीं है ना यहाँ पे कोई। राइट
फाइनलाइज छोड़ के इसमें वेट लगा देते हैं। वेट मेथड नहीं है ना ये मेरी इस क्लास में, ओ स्टैटिक है, स्टैटिक हटा देते हैं। और अब ये वो दे रहा होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा दी, ठीक है। अब वेट मेथड तो है नहीं, कहाँ से आया वेट मेथड मेरे पास, ये है ऑब्जेक्ट क्लास से। क्योंकि अभी तो आपने एक्सटेंड ऑब्जेक्ट लगा रखा है, हटा दिया, अभी भी कोई एरर नहीं है। ये वेट मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास का, कौन सी क्लास के अंदर है, ऑब्जेक्ट डॉट जावा, ठीक है। राइट। तो बहुत ही बेसिक है, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं भूलने का कभी भी। ऑब्जेक्ट क्लास ये तो पेरेंट क्लास ऑफ ऑल जावा ऑब्जेक्ट्स। जैसे अभी कंस्ट्रक्टर में हम पढ़ रहे हैं ना कि आपने अगर एक भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया तो राइट। जावा अपने आप ही कंपाइल टाइम में एक डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर डाल देगा। और वो राइट। कुछ नहीं होता बिना आर्गूमेंट्स, जैसे मेथड में आर्गूमेंट्स देखे हैं ना हमने, तो बिना आर्गूमेंट्स का कंस्ट्रक्टर बना देता है, तो एम्प्टी पैरेंथेसिस होती है उसके अंदर, कोई पैरामीटर नहीं होते। ओके। ओके। तो ये अपने आप, ये वाला जो चीज़ है ये अपने आप ही जावा क्रिएट कर देता है कंपाइल टाइम पे। राइट। अब वैसे ही अगर आपकी क्लास किसी भी दूसरी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही है अगर, तो जावा अपने आप इसका क्या लगा देगा, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट लगाएगा। सब्जेक्ट, ठीक है। कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कोई नहीं कर रही तो एक्सटेंड सब्जेक्ट लग जाएगा। डिफॉल्ट इसलिए एक्शन। जावा ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल जावा ऑब्जेक्ट। तो जो बाहर राइट। मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास के, तो वो सबके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ओके। तो इसमें से एक अगर देखोगे तुम यहाँ पे टू स्ट्रिंग का है, ये रहा टू स्ट्रिंग, ठीक है। आज हम टू स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये देखो सीन क्या होता है, अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा ना तो प्रिंट होगा कहाँ गया, अच्छा स्टैटिक हटा दिया मैंने ना, ऐसे स्टैटिक वापस ले आता हूँ, ठीक है। अब प्रिंट होगा क्लास नेम मतलब ए @ और एक हैश कोड, ठीक है। ओके। तो ये पूरा पाथ है यहाँ तक ना, तो इसको इग्नोर कर दो, ये पाथ है, ये ऊपर का दिख रहा है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर इसके साथ क्या लगा हुआ है ए, तो अभी यहाँ पे राइट। ध्यान देना, ए क्या है, क्लास नेम है ना, क्लास नेम। ओके। @ तो @ है, और ये क्या है, ये ओके। है हैश कोड, ये हैश जो कोड आगे का है। ये मेमोरी एड्रेस है। एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेस नहीं होता, वो तो हिडन होता है, मतलब मेमोरी ओके। एड्रेस के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं, उसके बाद ये बनता है, ओके। मतलब ओके। हाँ ये ओके। डिपेंडेंट होता है मेमोरी एड्रेस के ऊपर, वो है। ओके। पर एग्जैक्ट ओके। मेमोरी एड्रेस जावा में आप पता ही नहीं कर सकते, इसलिए इसकी सिक्योरिटी आई है। ओके। ओके। अब ये आया कहाँ से ना, ये ऑब्जेक्ट क्लास से आया। अभी आते हैं राइट। टू स्ट्रिंग कॉल देखेंगे। अब ओके। देखो क्या प्रिंट हो रखा है, गेट नेम, गेट क्लास गेट नेम, तो क्या आ गया, ये ए ये क्लास का नेम ये था ना। उसके राइट। बाद ये @ दिख रहा है, राइट। ये पूरा का पूरा @ यहाँ पे ऐसे ही है, वही राइट। @ यहाँ पे है। राइट। फिर इसके आगे क्या है, integer.hex डॉट हैश कोड। फिर अब हैश कोड की इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तो उसके बारे में पढ़ना है, यहाँ से पढ़ लेना, ये हैश कोड हम बाकी देखेंगे उसके अंदर, जब कलेक्शंस ओके। करेंगे ना वहाँ पे हैश कोड का बहुत यूज़ होगा। ओके। तो अगर अब सीन क्या होता है, टू स्ट्रिंग कॉल होती है ना, ओके। जब भी अगर मैं ओके। कुछ करता हूँ, तो ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसको हटाता हूँ क्योंकि इसकी तो ज़रूरत है नहीं, अपने आप ही आ जाता है ये। तो राइट। मैं ए के राइट। अंदर अगर यहाँ पे टू स्ट्रिंग डाल दूँ, टू स्ट्रिंग मतलब, अब चलो अब एनोटेशन से नहीं करते हैं, यहाँ पे टू स्ट्रिंग मैंने, ओके कोई पैरामीटर है ही नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू टेस्ट कर देते हैं, और फिर यहाँ पे एक टू स्ट्रिंग जनरेट करवा देते हैं, ठीक है। राइट। अब क्या होगा, अब मेरा ये ओवरराइडिंग लग जाएगी यहाँ पे, वो हम बाद में देखेंगे कि वो कैसे होगी, लेकिन टू स्ट्रिंग अब इस वाले की कॉल हो जाएगी, ठीक है। ओके। अब हम जाएंगे, अभी तो क्या हो रहा था, हैश कोड ये हो रहा था ना, ए @ हैश कोड। अब हम रन करेंगे तो क्लास का डेटा प्रिंट होगा जो हमने लिखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए, और राइट। ए के राइट। अंदर राइट। नेम हो गया, ठीक है। ओके। तो अभी हमने जो ये पे देख लिया, तो हमने ये देख लिया कि यार इसका ऑब्जेक्ट तो बन गया है ना, और राइट। कंस्ट्रक्टर मैंडेटरी है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए, लेकिन हमने इनिशियलाइज नहीं किया था, हमने इनिशियलाइज टेस्ट से किया था, इसलिए टेस्ट है। मैं ओके। इनिशियलाइज नहीं करूँगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा अब यहाँ पे, ये हमने कवर किया हुआ है, बताओ। हाँ, क्या बोले? इनिशिएटिव। मैंने अब इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है, अब हाँ डिक्लेयर हाँ। करके छोड़ दिया है। अब क्या प्रिंट होगा राइट। यहाँ पे टेस्ट की जगह, अपना ब्लैंक आएगा, ब्लैक स्ट्रिंग। नहीं, ये क्लास है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है तो नल आएगा ना। नल आएगा, सॉरी। हीप में कुछ भी डेटा अगर जा रहा होता है नल नल। ओके। और हमने डिक्लेयर नहीं किया तो फिर नल जाता है, ठीक नल है, आएगा। राइट। ऑब्जेक्ट अगर हो तो। हीप में अगर प्रिमिटिव जाते हैं तो उनको डेटा मिल जाता है डिफ़ॉल्ट, राइट। राइट। बट ऑब्जेक्ट जाते हैं तो उसको नल मिलता है। तो इसको भी स्ट्रिंग भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, ठीक है, तो इसको राइट। नल ही मिलेगा। तो ये हमने देख लिया कि अपना ये बन गया है ना, जो अपना ये था। राइट। लेकिन अभी तक वो ये यार हमने ये तो देखा ही नहीं कि यार कंस्ट्रक्टर कहाँ से आया, वो तो मेन मुद्दा था। तो हम कहाँ पे जाएंगे अब,
हम जाएंगे यहाँ पे टारगेट के अंदर, क्लासेस के अंदर, कॉम के अंदर, फिर एलिमेंट्स के अंदर, फिर बेसिक इंस्टेंस स्टैटिक, अच्छा वेरिएबल के अंदर क्यों गए? अच्छा अच्छा। यहाँ पे बैच कोर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के अंदर खाली वेरिएबल क्यों है? एक अच्छा। सेकेंड, इसके अंदर जावा कोर एलिमेंट्स कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाया ना हमने, तो ये तो हम्म। एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा इसे। ये रन तो किया ही है हमने, रन की तो आई, ओके बन जाना चाहिए। वापस चल के देखते हैं बना नहीं बना। टेस्ट 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 एलिमेंट आ गया आ गया आ कंस्ट्रक्टर। गया। ओके। अब ये देखो ऊपर जो क्लास है, राइट। क्लास के अंदर अभी देखना, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है ना। राइट। अभी हम जाते हैं वापस नीचे, अब इसके अंदर देखोगे तो ये देखो कंस्ट्रक्टर है। राइट। तो ये डॉट क्लास फाइल है, ठीक है, ऊपर आ रहा है हम्म। ना बाइट कोड। तो ये डॉट क्लास हम्म। फाइल है, दिख रहा है ये डॉट राइट। क्लास फाइल। राइट। तो डॉट क्लास फाइल है, डॉट क्लास फाइल के अंदर अपने को मिल गया है राइट। कंस्ट्रक्टर, अपने आप आ गया है। किसने डाला ये? JVM ने डाला, ये हम हमारा नहीं है, कंपाइल टाइम पे डाल दिया, ठीक है। तो ये अपने आप हो जाता है। तो जो पहली लाइन है हमने ये देख ली कि इनसाइड अगर मैं क्लास के अगर डिक्लेयर नहीं करता हूँ एक भी कंस्ट्रक्टर तो डिफ़ॉल्ट बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक भी डिक्लेयर कर दिया तो डिफ़ॉल्ट नहीं बनेगा, राइट। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। द कंपाइलर जस्ट का कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं जो कंपाइलर बनाता है। इनसाइड द क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज एन इनविजिबल मोड, ठीक है। तो अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना तो दिखता नहीं है, डॉट क्लास फाइल में दिखता है ना, नॉर्मल क्लास में दिखता, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे। तो टू चेक द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड बाय द कंपाइलर ओपन डॉट क्लास फाइल। अरे यार ये तो वही चीज़ है जो हमने देखा था, तो वही है। राइट। तो एप्लीकेशन ये, और फिर वही बता रहा है ये कि अपने आप ही वो आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आफ्टर कंपाइलेशन ये तो देख लिया, सेम आइटम है। फिर यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर, ठीक है, अब हम इसमें चल जाते हैं। अगर हमने एक भी कंपाइल वो दे दिया, कंस्ट्रक्टर दे दिया, तो वो खुद जनरेट नहीं करेगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके। जब करेगा, ठीक है। इफ़ यू कंपाइलिंग, ठीक है। तो अगर मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दूँ, मतलब राइट। ना दूँ, तो क्या होगा? और मैं उसको यूज़ करने की कोशिश करूँ, फिर तो जो कस्टर्ड बनाया वो आ जाएगा। क्या जाएगा? मतलब डिफॉल्ट आप जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ वो आ जाएगा। नहीं नहीं, मेरा कुछ सवाल कुछ और था। ओके ओके। वो ये है कि अगर जैसे अभी अभी का कोड वाला एग्जांपल याद है ना, तो मैं क्या किया था हमने? राइट राइट। अभी क्या किया, कंस्ट्रक्टर किया है। देखो कंस्ट्रक्टर बनाने में क्या होता है, पहली चीज़ तो उसमें आप दे सकते हो एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। राइट। फिर आपको जो नेम होता है, इसमें मेथड और इसमें डिफरेंस क्या है लिखने में, पहली चीज़ तो आप कंस्ट्रक्टर को खाली सिंगल टाइम कॉल कर सकते हो, ठीक है। राइट। राइट। आप ऑब्जेक्ट बनाते हुए खाली इनिशियलाइज, क्योंकि काम खाली कंस्ट्रक्टर का इतना है, टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल, और कुछ राइट। काम नहीं है इसका। तो अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करवाना तो आप छोड़ दो उसको, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम कर लो। अगर ओके करवाना है देन ओनली आप दो अपने को ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स। तो ओके। इसमें एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है। राइट। और ये खाली मेथड के पीछे मॉडिफायर्स यूज़ करता हूँ मैं, याद है। इसमें एक्सेस मॉडिफायर कर रहा हूँ क्योंकि और बाकी मॉडिफायर नहीं चलता, जैसे मेथड के आगे तो फाइनल स्टैटिक कुछ भी लगा सकते हो ना, यहाँ पे नहीं चलता वो सब बदतमीजी। ओके। तो यहाँ पे खाली एक्सेस मॉडिफायर लगता है। एक्सेस मॉडिफायर चार होते हैं, पब्लिक, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और फाइनल, वो प्राइवेट। ओके। तो अब सीन क्या है इसमें, जो मेरा कंस्ट्रक्टर है, अगर मैंने इसको, इसका जो नाम है, तो मेथड में क्या होता था, मॉडिफायर लिस्ट जाती थी, यहाँ पे राइट। खाली एक्सेस मॉडिफायर होगा पहली चीज़। राइट। फिर मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब नहीं, इसमें आपको क्लास का नाम ही रखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर का नाम, राइट। ABC नहीं कर सकते कुछ। तीसरा, अब पैरामीटर लिस्ट कुछ भी कर सकते हो, फिर मेथड के एग्जाम तरह ही है, कुछ जो करना है कर दो, राइट। आगे पीछे राइट। टेढ़ा मेढ़ा सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। राइट। तो ये हो गया अपना कंस्ट्रक्टर। अब अगर मैंने ये एक कंस्ट्रक्टर दे दिया, अब डिफरेंस ये है दोनों में कि मेथड आप मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये आप राइट। एक ऑब्जेक्ट बनाते पे एक ही टाइम यूज़ करोगे, और इसके अंदर बिजनेस लॉजिक नहीं लगता। जब बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, बार बार जो रिपीट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर का काम खाली होता है टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल्स। ओके। तो अब रनर में अगर हम जाके देखें, अब अगर मैं यहाँ पे एक चलाऊँ तो क्या होगा, अब आएगा एक्सेप्शंस, राइट। क्योंकि बिकॉज इसमें वेरिएबल ऐसे नहीं, अपने हाथ से नहीं किया वैल्यू उसको। हाँ। और अब ये हुआ क्यों लेकिन, मतलब क्या जो मतलब जावा ने क्या सोच के एरर दे दी? उसने बोला कि तुमने डिफाइन किया है कंस्ट्रक्टर, उसको यूज कर लो। हाँ
ठीक है, ये है एक तरीका इसको देखने का हम्म ना। हम्म दूसरा तरीका ये है कि हम कंस्ट्रक्टर से हम बोल रहे हैं, हम एक लिमिट लगा रहे हैं हम्म कि भाई बिना नेम के ए का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। मान लो स्टूडेंट है तो हम कर देंगे हम्म भैया बिना रोल नंबर के हम्म ए का ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। बराबर। ठीक है, तो इससे हम कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं, मतलब यूज़ तो है, एरर आ जाएगा कि भैया हमारे पास आपका डिफ़ॉल्ट नहीं है। लेकिन राइट हम यूज़ कैसे करेंगे, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में ये फिर फ़र्क हो जाएगा। जैसे डॉग का ऑब्जेक्ट है अगर, राइट। तो डॉग अगर पैदा होता है तो ये जो इनिशियलाइज पैरामीटर इनिशियलाइजेशन जो हम कर रहे हैं यूजिंग हम्म इन मतलब इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो हम कर रहे हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर, तो इसका मतलब ये है कि ये पैदा टाइप हो रहा है ना। अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो हम घर बना रहे हैं, डॉग पैदा हो रहा है, तो राइट। अगर डॉग का बर्थ हो रहा है तो विद बर्थ डॉग क्या क्या लेके आता है, ब्रीड लेके आता है, कलर लेके आता है ना। राइट। तो आपको वो इनिशियलाइज करना पड़ेगा पहले ही। राइट। अगर नहीं किया तो ब्रीडलेस डॉग का तो कोई सेंस नहीं बनता, या कलरलेस डॉग का सेंस नहीं बनता। तो ओके। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रियल लाइफ को मिमिक कर रहे हैं। तो मैं कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकता हूँ टू पुट अ कंस्ट्रेंट। मैं कंस्ट्रक्टर दे दूंगा एक, कि भाई आपको डॉग का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो द मिनिमम आइटम यू नीड टू गिव मी इज डॉग्स कलर ब्रीड। ओके। उसके बिना आप डॉग का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे। बराबर। राइट। तो हम उसको एज अ कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं इन रियल लाइफ। और अगर हमको मना करना है, जैसे अगर मान लो, वो हम बाद में देखेंगे, अगर अलाउ ही नहीं करना किसी का ऑब्जेक्ट बनाना, तो कंस्ट्रक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम है ना। राइट। तो कंस्ट्रक्टर का एक्सेस हटा देंगे, वो देखेंगे हम कैसे एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करेंगे उसके लिए। तो हम कंस्ट्रेंट की तरह यूज़ करते हैं इसे। ओके। और दूसरा जो मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूँ ना कि इसको हटा देते हैं फिलहाल, बार बार लाइक लाइन बोल रहा हूँ कि इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल्स है ना। राइट। तो क्या स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं कर सकते इससे? स्टैटिक वेरिएबल कर सकते हैं पर डायरेक्ट क्लास नेम लेके कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट क्लास नेम क्यों, ये तो अंदर से कर रहा हूँ ना मैं। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे देखो, लॉजिक ना वही होता है पुराना वाला। वो राइट। स्टैटिक, ये इसको कब मेमोरी मिल रही है, इसको मेमोरी मिल रही हाँ, है जब इसको ऑब्जेक्ट। क्लास लोड पे मेमोरी मिल रही है इसको। हाँ, स्टैटिक वेरिएबल को क्लास लोड से ही मेमोरी मिल जाएगी। और हमने एक राइट। चीज़ देख राइट। रखी है कि राइट। इंस्टेंस एरिया से मैं स्टैटिक एरिया को एक्सेस कर सकता हूँ। राइट। राइट। और कंस्ट्रक्टर आता है इंस्टेंस एरिया के अंदर। इंस्टेंस करने का। तो मैं राइट। कर तो सकता हूँ बट इट डजेंट मेक सेंस। हर बार ऑब्जेक्ट बनाते हुए अगर मैं हर बार कुछ ओके। इनिशियलाइज करूँगा तो गलत होता है। ओके। तो हम स्टैटिक वेरिएबल को हार्ड कोड करते हैं, या एक कुछ प्रोसेस चला के इनिशियल कुछ काम करके दिखा देते हैं। जैसे इनम्स, ओके। इनम्स का एक एग्जांपल दिखा दूंगा, यूजली कवर नहीं करते, बट हम्म उसमें कर देंगे कि रियल लाइफ में एक ब्लॉक जब हम देखेंगे ना, तो स्टैटिक ब्लॉक का काम ही वही होता है। ओके। तो अभी जाके यहाँ पे हम एक बनाएंगे कि कंस्ट्रक्टर इनिशलाइजिंग, एक सेकेंड, 10:30, 10:30। तो कहाँ गए हम, ओके। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जगह कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजिंग स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। बट ये रिकमेंडेड नहीं होता है ना। राइट। तो ए वापस बना देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे हम, पब्लिक नहीं, प्राइवेट या कुछ भी छोड़ दो, सो तो अभी वैसे ही रख देते हैं, इंट एज कर लेते हैं ना यहाँ पे, इंट एज। अब यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर डाल रहा हूँ एक, ठीक है। और यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखा मैंने, सॉरी मैं बैड। ये को स्टैटिक लिख दूंगा ना तो मेरा आईडी को भी मैं बोलूँगा कंस्ट्रक्टर बना, तो ये भी डिफ़ॉल्ट बना रहा है, देख रहा हो, राइट। मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा। तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा इंट एज, और फिर मैं कर दूँगा एज इक्वल्स टू एज। लेकिन अब एज इक्वल्स टू एज करूँगा तो दिक्कत क्या है, इस कोड में कुछ दिक्कत है, नहीं है? ऐसा मेरा लगता है कि ए डॉट एज लिखना पड़ेगा। प्राइवेट अभी ना इंस्टेंस वेरिएबल कर देते हैं। हम्म। अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं पहले, उसके बाद पहले इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना देख लेते हैं। इनिशियलाइजिंग इंस्टेंस वेरिएबल मतलब दिस लिखना पड़ता है क्या? ए, ठीक है। तो ए के अंदर प्राइवेट इंट एज, और खाली छोड़ दिया, कंस्ट्रक्टर दे दिया एक, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, कि अगर मैं एज इक्वल्स टू एज लिख दूंगा, तो ये पहले ना रन करके दिखाता हूँ, इसमें दिक्कत क्या आएगी।
वैसे तो लोकल बहुत ही आसान है, अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो समझ आ मतलब जाएगा। एज इक्वल टू एज लिखा तो वो लोकल वेरिएबल ढूंढेगा, और दिस डॉट लिखा तो अब यहाँ पे इंस्टेंस मैं वेरिएबल ढूंढेगा। 10 दे रहा हूँ, ठीक है, 10 दे दिया। अब मैं यहाँ पे ना जो टू स्ट्रिंग ओके। मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं ना, हाँ तो हमें बार बार नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करने की। मैं यहाँ पे अगर टू चलो स्ट्रिंग कर दूंगा तो सेम कम होगा। हमने लास्ट टाइम देखा ना टू स्ट्रिंग से क्या होता है, जब भी मैं रेफरेंस वेरिएबल प्रिंट कराऊंगा तो इसका सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। याद है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है हमने। राइट। तो अभी मैंने टू स्ट्रिंग कर दिया, इससे ना थोड़ा क्लीन हो जाता है, यहाँ पे बस मेन काम होगा। अब अगर मैं रनर के अंदर इसमें ए प्रिंट करूँ, तो मैंने 10 दिया है ना वैल्यू, यस। पर अभी प्रिंट क्या होगी, 0। इसका मतलब क्या है, जो इंस्टेंस वेरिएबल है ए या बी 0 है। मैंने तो 10 दिया था यहाँ पे, राइट। तो ये राइट। 0 क्यों हुआ? क्योंकि सीन ये क्योंकि है, दिस नहीं लिखा है। ये जो एज है ना, ये इसी के अंदर है। लो। यस। ये ए जो वेरिएबल है लोकल, ये खुद को अपने आप से ही वो कर दे रहा है। आसान कर रहा है। हाँ, तो खुद पे 10 है, वापस खुद को 10 कर दिया लोकल वेरिएबल को। और लोकल वेरिएबल राइट। डिलीट कब हो जाता है, जैसे ही कंस्ट्रक्टर मेथड ब्लॉक मेथड। खत्म होता है वैसे ही ये डिलीट हो जाता है। राइट। ठीक राइट। है, तो लोकल वेरिएबल ये कंस्ट्रक्टर का यूज़ होते ही खत्म हो गया। हम्म। इस एज को तो किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। राइट। तो एक कीवर्ड होता है अपने पास दिस। दिस। तो दिस कीवर्ड ना कुछ नहीं है, खाली खुद को पॉइंट करने के लिए है। तो ये जो ओके। ऑब्जेक्ट है ये खुद को पॉइंट कर रहा है इंस्टेंस एरिया पे। राइट। ठीक है, इंस्टेंस एरिया में दिस कर रहा है पॉइंट। तो एक चीज़ बताओ, क्या मैं इस दिस को स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया से एक्सेस कर सकता हूँ? दिस को कॉन्टेक्स्ट मतलब इतना पता है कि स्टैटिक वेरिएबल कॉल करना है तो क्लास डॉट पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल लिखना वॉइड पड़ेगा। m1 कर देते हैं, देखो। हम्म। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हम्म। है, पता है इसमें हम्म। कुछ अलग नहीं है। अगर मैं हम्म। दिस डॉट एज यहाँ करूँ तो अलाउड होना चाहिए। हाँ, ओके ओके। मतलब स्टैटिक में वो क्या करता है, क्लास लोड करता है तभी उसको मिलेगा नहीं वेरिएबल। ये इंस्टेंस एरिया ना, इंस्टेंस एरिया यस कब यस यस। कब कब एक्टिवेट होता है, जब आप ऑब्जेक्ट देते हो, बनाते ऑब्जेक्ट हो। क्लियर करते हैं, हाँ नहीं मिलेगा इसमें, वही स्टैटिक तो, में नहीं मिलेगा। स्टैटिक में मिलेगा ही नहीं। ये कह रहा है कि नहीं मिलेगा हाँ, अपने अभी। कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, अगर रैम में राइट इसको राइट। हीप मेमोरी में राइट कोई राइट। एड्रेस मिल गया 3456 के राइट। अंदर, तो ये 3456 में पॉइंट कराएगा इंस्टेंस एरिया में। राइट। राइट। अब मैं डॉट करके ऑब्जेक्ट रेफरेंस, तो ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है ये। हम्म। दिस ना ऑब्जेक्ट रेफरेंस की तरह काम करता है। राइट। अब ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं है जब तक ये आ गया, क्योंकि राइट। अलाउड ही नहीं है इंस्टेंस एरिया, इंस्टेंस मेथड ही इंस्टेंस एरिया अलाउड नहीं होता ना। राइट। क्योंकि ना मैं इंस्टेंस मेथड को हम्म। एक्सेस कर सकता हम्म। हूँ, यहाँ पे मैं एज को भी एक्सेस नहीं कर हम्म। सकता ना, अगर ये भी हटा हम्म। दूंगा तो एज राइट। भी अलाउड नहीं होगी मेरे, हो गया ना रेड। राइट। हम्म। तो इंस्टेंस एरिया एक्सेस नहीं है, तो वो वेरिएबल क्यों वो कीवर्ड क्यों अलाउड हो जाएगा जो रेफरेंस वेरिएबल पे पॉइंट करता है। राइट। ठीक है, तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है वैसे, स्टैटिक हम्म। एरिया के अंदर दिस डाल देते हैं, ठीक है। राइट। ओके तो रॉन्ग है। उसमें हमेशा दिखाना है कंपाइल टाइम एरर। हम्म। लेकिन इंस्टेंस एरिया में दिस काम करेगा। इंस्टेंस दिस क्या करता है, खुद के हम्म। ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। जैसे हम राइट। रेफरेंस वेरिएबल डॉट एज करते हैं तो वही क्या है यहाँ पे। तो अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूँ, कंपाइलर देखो कहाँ पे लेके जा रहा है मुझे, ऊपर। कर्सर यहाँ चला गया ना, इसमें कर रहा हूँ तो। हम्म। अभी अगर दिस हटा देता हूँ, हम्म। फिर अगर मैं इस एज में क्लिक करूँगा, देखो कंपाइलर कहाँ लेके जाएगा, यहाँ पे। देख रहा है ये? राइट। हम्म। तो समझ आ गया दिस का क्या यूज़ है यहाँ पे। और दिस खाली ये नहीं करता है कि, मतलब दिस का काम ये नहीं है कि इंस्टेंस वेरिएबल पे पॉइंट करना, इंस्टेंस हम्म। एरिया में पॉइंट करता है। यस तो यस। हम दिस का यूज़ मेथड कॉल करने के लिए, कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए, अच्छा। कोई सा भी चीज़ एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर की ही आइटम। ठीक है, तो अभी दिस का यूज़ समझ आ गया ना। अब राइट। अगर मैं रनर बनाऊंगा, अब मैं अगर चेंज करूंगा, पहले क्या आउटपुट आया था, एज 0, देख लो यहाँ पे है हम्म। ना। अब क्या हम्म। आएगा, इट इज डॉट एज लिखा होगा तो एज का 10 आएगा। बिल्कुल सही। अब एज की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो हमने दिस कीवर्ड का यूज़ किया है। दिस कीवर्ड हम यूज़ करते हैं टू रेफरेंस टू द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस जिस ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ हो रहा है दिस कीवर्ड, उस ऑब्जेक्ट का ही इंस्टेंस एरिया को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ओके। इंस्टेंस एरिया में पॉइंट करने के लिए। और इस क्योंकि ये इंस्टेंस एरिया को पॉइंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया को तो क्लास लोड टाइम पे ही सारे मेमोरी और सब चीज़ एलोकेट हो जाती है। तो स्टैटिक एरिया से अलाउड नहीं होता यूज़ करना दिस, क्योंकि हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के भी स्टैटिक एरिया को एक्सेस कर सकते हैं, और उस टाइम पे कोई इंस्टेंस एरिया एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम मतलब गारंटी नहीं है कि एग्जिस्ट करता उस टाइम पे, तो दिस इज़ नॉट अलाउड इनसाइड द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया। जो ओके। अगर तुम लिंक बनाओगे तो ऑब्वियस लगेगा थोड़ा सा।
हम्म ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई। अब दूसरा है, तो हमने ये देख लिया कि इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना देख लिया हमने, है ना। हम्म अब तुम हर जगह देखोगे रियल लाइफ कोडिंग में ऐसे यूज़ होता है। तो मेरे को कह राइट सकते थे ना, तुमने ये नहीं बोला कि यार इसमें यहाँ पे एज पैरम कर दूँ, इसमें मैं हम्म एज पैरम कर दूँ, हम्म दिस हटा दूँ और यहाँ हम्म पे एज पैरम कर दूँ, हम्म है ना। हम्म और अब चलाऊँगा तो मस्त चलना चाहिए ना, कोई ये दिक्कत आनी चाहिए, बताओ। दिक्कत आएगी ना, क्योंकि अभी मतलब एज पैरेंट तो लोकल था और जो एज है वो भी लोकल हो गया अभी। यार एज तो इंस्टेंस है ना ऊपर। नहीं, पर तो डिस्क डिस्क लगाना पड़ेगा आपको उसके लिए। क्यों लगाना पड़ेगा दिस, की जरूरत इसलिए आई थी क्योंकि पैरामीटर के नाम सेम थे। हम्म अब तो ये इंस्टेंस एरिया में है ना, हम्म इस पैरामीटर का प्रैक्टिस नहीं कर ओके रहे यार, तुम भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। हम्म तो इस एरिया का, ये ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये ये तो। इंस्टेंस वेरिएबल है, इसकी एक्सेस कहाँ तक राइट है, इसका एक्सेस यहाँ तक है, मतलब यस यहाँ तक यस अगर मैं एज लेके घूमूँ तो हम्म इंस्टेंस कॉन्टेक्स्ट एरिया के अंदर इसको मैं ओके एक्सेस कर सकता हूँ। ओके तो ये वाला एज अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कहाँ पे जा रहा हम्म है कर्सर, एज ऊपर, है ना। ओके तो अब अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मतलब तुम्हें पुराने वाले का इश्यू समझ नहीं आता क्या था, ठीक है दोबारा चलते हैं, एज 10 आ गया ना। मतलब अब दोनों का नाम सेम था इसलिए इशू आया था वो। हाँ, अगर मैं यहाँ पे भी एज कर दूंगा, देखो ओके होता क्या है, अगर ये भी एज कर दिया, राइट ये इंस्टेंस एरिया में जाएगा कब, अगर ये जो एज मुझे चाहिए ये मुझे राइट लोकल एरिया से ही मिल गया। राइट तो मेरा एक्सेस पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लो तो एज इक्वल्स टू एज कर रहा हूँ ना मैं, तो इसकी जगह मैं अगर एज इक्वल्स टू 30 कर दूँ सीधा सीधा, ठीक है। और अभी कन्फ्यूजन तुम्हें हो, मतलब थोड़ा कम होने के लिए इंट बी कर देता हूँ एक, तो बी इक्वल्स टू 40 कर दिया मैंने, ठीक है। अभी होगा क्या, ये अगर बी मेरे इसके अंदर है, पहले ही सर्च करेगा इतने एरिया के अंदर क्या बी एग्जिस्ट करता है, तो यहीं पे ये रहे दो पैरामीटर ना, ये भी समझो इसके अंदर ही है, तो ये बी की वैल्यू ही 40 कर देगा, ठीक राइट है। अगर ये यहाँ पे मैं बी हटा दूँ तो क्या करेगा, ये जाएगा बी को पहले ये इस एरिया में देखेगा, नहीं है, फिर नहीं जाएगा इंस्टेंस पैरामीटर है ना, तो इंस्टेंस एरिया में ढूंढने जाएगा, नहीं है, नहीं है। तो क्या करेगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा, कंपल टाइप रहेगा कह राइट देगा भैया कैन नॉट फाइंड वेरिएबल राइट सिंबल बी, ठीक है। राइट अब सीन क्या है, लेकिन यहाँ पे तो इसको मिल जाएगा लोकल पे ही पहले, राइट तो यहाँ पे रुक जाएगा। अब सिमिलरली राइट क्या है, एज है, एज एज है एज आएगा यहाँ पे, कह रहा है ये वेरिएबल कोई एज है, तो ढूंढेगा भाई कहाँ पे है वेरिएबल, इस एरिया में है? हाँ बिल्कुल यहाँ पे है, लोकल में है तो क्या राइट इसको एज सेट कर देगा, और फिर क्या होगा, ये दोनों ओके डिलीट हो जाएंगे एज सुन एज दिस कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन कंप्लीट्स। ओके लेकिन अगर मैं यहाँ से एज हटा दूँ, तब क्या होगा, पहले ये ढूंढेगा लोकल एरिया में लोकल कि में भाई यहाँ पे है क्या एज, कहेगा नहीं है भाई मेरे लोकल एरिया में एज, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, हम्म तो क्या करेगा, तो क्या देखिएगा तो यार मैं इंस्टेंस वेरिएबल हूँ, इंस्टेंस हम्म कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस एरिया में होता है, तो मैं इंस्टेंस एरिया हम्म में हूँ, तो मैं इंस्टेंस एरिया में जाके देखता हूँ यहाँ हम्म पे है क्या कोई एज, ये एज मिल गई तो ये यूज़ कर लिया, हम्म तो ये फ्लो रहता है। तो पहले राइट दिक्कत क्या आ रही थी कि वेरिएबल का नाम अगर मेरा सेम है, तो ये क्या कर रहा था, ये एज को यहाँ से इसी पे सेट कर रहा था 30, लोकल वेरिएबल की वैल्यू सेट कर दी। राइट अब लोकल वेरिएबल की अगर मैंने सेट कर दी, सॉरी एज इक्वल्स टू एज, ये एज 30 लेके आया है, मैं उसी को 30 को वापस एज लोकल है 30 पे सेट कर हम्म दिया, और ये लोकल हम्म वेरिएबल डिलीट हो जाएगा एज सुन एज दिस कंस्ट्रक्टर एंड्स। राइट तो ऊपर वाले को तो हाथ ही नहीं लगा किसी को, किसी ने, तो ये ज़ीरो पड़ा रहता है, तो ये राइट पंगा था पहले। लेकिन ओके अगर मैं यहाँ पे इसका नाम ही चेंज कर दूँ, अगर मैं इसका नाम मैं एज पैरम कर दूँ, हम्म और फिर यहाँ पे ये एज पैरम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके इंस्टेंट वेरिएबल खोल कर हाँ, अब ये देखिए ये वाला एज कहाँ पे है, लोकल में तो मिला ओके नहीं, तो ओके इंस्टेंस एरिया के अंदर था ये वेरिएबल, तो इंस्टेंस एरिया में जाके ढूंढेगा, तो यहाँ पे राइट मिल गया इसे, तो सेट कर देगा, अगर अब से रन करेंगे तो एज 10 आ जाएगी आराम से, ठीक है। ओके ओके बट ऐसा कभी करते नहीं है, क्योंकि कोई कन्वेंशन नहीं है। अबे एज ही अगर भेज रहे हैं तो कोई एज पैरम यूज़ कर रहा है, कोई एज लिमिट यूज़ कर रहा है, तो कोई सेंस नहीं बनता, तो राइट इसलिए एज ही यूज़ करते हैं, क्योंकि टेंशन ना हो, अगर एज ही भेज रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी ना कुछ भी समझने में, राइट राइट और 10 कीवर्ड का यूज़ कर ही सकते हैं। तो ये अभी यहाँ पर पॉइंट कर देगा, अभी भी सेम चीज़ चलती है, ठीक है। राइट राइट इसमें इसमें कन्फ्यूज मत होना, ये भी एक और इंटरव्यू क्वेश्चन है, ओके इसमें ऊपर नीचे कर देते हैं। और ठीक है, तो आज हमने अभी कितना किया है, 2 इंटरव्यू क्वेश्चन, 3 इंटरव्यू क्वेश्चन करे हुए हैं। एक तो हो गया कि व्हाट इज़ द पेरेंट क्लास और ऑल जावा क्लासेस, बताओ, ऑब्जेक्ट ठीक है। दूसरा है कि अगर मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता हूँ किसी क्लास में तो वो बनेगा या नहीं बनेगा, कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा है तो, ठीक है। बनेगा अगर मैं एक भी पैरामीटर, कोई भी आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर या डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर खुद डाल देता हूँ तो डिफ़ॉल्ट बनता है नहीं बनता है, डिफॉल्ट नहीं बनेगा, वो अपना वेरिएबल वाला यूज करेगा। ठीक है।
दिस कीवर्ड का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? मतलब अभी तो और भी चीज़ केसेस देखेंगे यूज़ करने का, लेकिन दिस टू कॉल इंस्टेंस वेरिएबल फंक्शन, नहीं 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 नहीं, फिर से वही मतलब चीज़ बोल रहा इसमें हूँ। इसमें इधर है ना, दिस का काम होता है इधर खाली इंस्टेंस एरिया में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस एरिया को पे पॉइंट करना। ओके वेरिएबल वेरिएबल से कोई लिंक नहीं है इसका। ये दिस क्या करेगा, दिस करेगा इसी ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब कोई किसी हीप के अंदर भी इसी ऑब्जेक्ट क्लास को के अंदर। मेमोरी मिली होगी ना, कुछ मान लो 1 2 3 4 हम्म 5 मिली है मेमोरी। तो हम्म दिस लगा दिया मैंने, तो जिस ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिली है उसकी जगह पे पॉइंट करेगा ये। अब अगर राइट स्टूडेंट होता है ये, तो 4 स्टूडेंट होते, तो ये राइट चारों स्टूडेंट की मेमोरी जो एलोकेट हो रखी है उसी पे मिलेगी, जो राइट पॉइंट कर रहा होगा। तो और ये खाली ये नहीं है कि ये वेरिएबल को पॉइंट करेगा, ये एरिया को ये पॉइंट करता फंक्शन है। का भी, ओके, एरिया कौन करता है, फंक्शन भी। अब आप कुछ भी कर दो उसके साथ, फिर ओके आपको मेथड कॉल करवाना है, मेथड कॉल करवा दो, कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना है, कंस्ट्रक्टर कॉल करवा दो, आप ओके इससे कुछ भी कर सकते हो दस के साथ। ओके, यहाँ पे अगर मैं पब्लिक वॉइड एम, ये कौन सा मेथड है? ये नॉन नॉन रिटर्न वैल्यू। क्या? अरे नहीं, इंस्टेंस मेथड है ना ये, नॉन रिटर्न वैल्यू क्या है? नहीं मतलब मेरे को लगा वर्ड का पूछ रहे हो क्या आप। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये इंस्टेंस मेथड है ना। इंस्टेंस मेथड है। ठीक है। अभी अगर मुझे यहाँ पे क्या M1 करूँगा तो ये सीधा कॉल हो जाएगा। हम्म, अगर मैं दिस डॉट लगाऊंगा तब भी कॉल हो भी जाएगा, कॉल होगा, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये दिस पॉइंट करता है M1 को, हम्म तो मतलब से M1 कह रहा हूँ, सेम इंस्टेंस एरिया को पॉइंट कर रहा है। अगर मैं इसको स्टैटिक कर दूँ, अब कर तो लेगा ये, कर तो लेगा। क्योंकि ऑब्वियस आइटम है। बट हम्म, यहाँ पे देखो ये ए मना डॉट, करेगा, स्टैटिक मेंबर है, ए आप डॉट डायरेक्ट, करके। हाँ, क्लास के नाम यूज़ करके करो। ठीक है। राइट, तो सेम चीज़ है वेरिएबल के साथ भी। अभी हम इसमें ओके देख लेते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर से कर तो सकते हैं इसमें, ये स्टैटिक कर देते हैं इसे, प्राइवेट की जगह स्टैटिक। ओके ओके, तो मैं इस इंट एज को, अब दिस तो लगा ही नहीं सकता यहाँ पे, राइट क्योंकि दिस लगाऊंगा तो स्टैटिक एरिया पे एक्सेस नहीं होगा। और अभी ये राइट, दिक्कत है, अभी एज हम्म इक्वल्स टू एज क्या कर रहा है, इसको इनिशियलाइज हम्म, नहीं कर रहा है ना। राइट, तो यहाँ पे अगर मैं रनर बनाऊँ और पी एस वी एम ए इक्वल्स टू न्यू ए, एक सेकेंड उसके अंदर देख लेते हैं टू स्ट्रिंग है नहीं है, तो लगा देते हैं। और यहाँ पे वैल्यू देते हैं 10 वापस, जो पहले दी थी, और सिस आउट, तो माय बैड ए। अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो सेम इशू आएगा, ए खाली आ गया, ओह शिट माय बैड, क्योंकि स्टैटिक है ना, ये स्टैटिक में हम्म बनाते ही नहीं अब कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। तो मुझको खुद ही टू स्ट्रिंग इसका बनाना पड़ेगा। टू स्ट्रिंग खाली आएगा, ये खाली प्रिंट हो जाओ। ठीक है। अब इसके अंदर ए, अब तोड़ के मैं क्या कर दूंगा, एज क्या लिखा हुआ है ऊपर, एज लिखा हुआ है ना। ठीक है, एज प्रिंट करवा दिया, बस सही है। अब रन कराएंगे तो एज क्या आ जाएगी यहाँ पे, 0। ठीक जीरो, है। और यहाँ पे मज़ा नहीं आया थोड़ा सा, तो एज लिख देते हैं। और हाँ, ठीक है। अब दोबारा चलाते हैं। ओके, ओ 2 बार प्लस हो गया, अभी भी यहाँ ख़त्म हो गया, फिर ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, प्लस यहाँ प्लस पे। लगा होगा। और अब रन करते हैं। ठीक है, अब एज 0 आ गई। हम्म तो अब सीन क्या हुआ, अब यहाँ पे वो सेम इशू है। ठीक है, कि मैंने लोकल वेरिएबल को ही लोकल वेरिएबल से असाइन कर दिया, राइट इसको एक्सेस ही नहीं किया। अब दिस लगाऊंगा, दिस तो इंस्टेंस एरिया को एक्सेस करता है, राइट, ए डॉट एच, लेकिन ये इसको भी एक्सेस कर सकता है। राइट, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है ना यहाँ पे, इसको मिल गया उस राइट ऑब्जेक्ट के अंदर। राइट, बट ये तरीका गलत है, इसमें आपको ये करना चाहिए ए डॉट एच, ए डॉट राइट एच। राइट लेकिन हम ये कर सकते हैं, बट इट्स नॉट सजेस्टेड। ठीक है, राइट, नॉट रिकमेंडेड। तुम कोड लिखोगे, तुम्हारा सीनियर मना कर देगा, मेरा सुनाएगा और रिकमेंडेड। ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ क्या होता है, इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर आर यूज टू इनिशियलाइज क्या, रेफरेंस इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, हम्म तो हम कर सकते हैं, इट्स अलाउड। मतलब क्वेश्चन क्या हो राइट, जाता है, वो ऐसे ही कोड लिख के दे देते हैं। ठीक है, या ओके, तो ऐसा लिख देंगे या दिस डॉट एज कर देंगे, दोनों से चल जाएगा। राइट, चल जाएगा, लेकिन करते नहीं है, क्योंकि सेंस नहीं बनाता ना। स्टैटिक वेरिएबल तो हम्म एक ही बार होगा ना हर जगह पे। हम्म, अब इसको उस एग्जांपल से लो जो हमने देखा था पहली बार, कि एक कॉलोनी है,
जहाँ पे 50 घर बनने वाले हैं, 50 घर का एरिया है और उसका एक कॉमन पार्क है। तो कॉमन पार्क हो गया स्टैटिक वेरिएबल। अब राइट। हर एक बंदा आ रहा है, हर एक बंदा घर बना रहा है और घास 10 पेड़ लगा दे रहा है वहाँ पे। तो अब हर बंदा आके 10 पेड़ लगा रहा है घर पार्क में। हम्म। तो जगह तो 10 पेड़ों की है। राइट तो कोई सेंस नहीं बनता पुराने पेड़ उखाड़ो फिर नए डाल दो। राइट राइट। तो एक बार डाल गए तो डल गए। तो ये ऑब्जेक्ट से लिंक होता है कंस्ट्रक्टर, जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी बार होगा। और ये क्लास से लिंक होता है। तो डजेंट मेक सेंस कि अगर यहाँ पे कोई वो हो जाएगा। अगर एग्जांपल ले लो कि स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट एक स्कूल में पढ़ रहा है। अब स्कूल का नाम मान लो कि कुछ भी लिख दिया, डीपीएस लिख दिया, दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब 10 स्टूडेंट बन रहे हैं, बार बार मैं उन स्टूडेंट बनाते हुए मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल वापस असाइन कर रहा हूँ, सेम स्ट्रिंग असाइन कर रहा हूँ। तो डजेंट मेक सेंस, मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना यस रहा हूँ, उसको यस। असाइन कर रहा हूँ स्ट्रिंग पे। तो बेकार में राइट 1000 स्टूडेंट बन के मेरी 1000 स्ट्रिंग बन गई। राइट। गार्बेज कलेक्ट हो जाएगी बट बेकार है, कोई सेंस नहीं बना रहा। तो हम्म। इसलिए हम नहीं करते। ठीक है। राइट। तो आगे चलते हैं। ये यहाँ पे हमने ये देख लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन में कुछ काम करवाना है जो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर यूज टू इंस्टेंस ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है। यूजर डिफाइन जीरो कंस्ट्रक्टर, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाए या नहीं बनाए बताओ। एक एग्जांपल देख लेते हैं वैसे ना कि, हाँ पर इसमें हाँ। हमको वैसे भी घूम के आना ही है। हाँ हूप्स नहीं। जब करेंगे तो दोबारा से देखना ही पड़ेगा। प्रिमिटिव वेरिएबल वर्सेस रेफरेंस वेरिएबल, इंडेक्स एक्स्ट्रा टी इज द रेफरेंस वेरिएबल। अच्छा, ये तो फिर से बेसिक है। कंस्ट्रक्टर कॉलिंग ठीक है। डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन ये सब तो ठीक है। सही है। कितना टाइम बचा है? ठीक है, 15 मिनट्स। ओके। तो अभी सीन क्या है यहाँ पे, अब एक एक करके चीज़ देख लेते हैं ना। सबसे पहले यूज़र डिफाइंड। ओके, पैकेजेस बनाने पड़ेंगे। डॉक एग्जांपल ले लेते हैं और इसमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब इसके अंदर हमने डॉक एग्जांपल लिया था ना जो, वो ले लेते हैं। डॉक के अंदर क्या क्या ज़रूरी है? ब्रीड ज़रूरी है ना उसके लिए। और डॉक के अंदर और क्या ज़रूरी होता है? कलर। कलर। और क्या ज़रूरी नहीं होता? वो है नेम, है ना। नेम तो बदल दोगे। किसी ने टॉमी रख दिया, किसी दूसरे ने अडॉप्ट किया तो वो गोल्डी रख देगा। तो जब मैं ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो खाली मुझे नेम नहीं लेना, नेम तो बाद में भी साइन हो सकता है। क्या लूँगा मैं? खाली 2 आइटम लूँगा। मैं लूँगा डॉग के लिए ब्रीड और कलर। अब अगर आपके पास ब्रीड और कलर नहीं है देन आप नहीं बनाओगे इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रनर। तो कुछ नहीं है। अब इसमें मैंने कंस्ट्रेंट लगा दिया जो पहले बोला था ना मैंने। अब अगर मेरे पास डॉग का डॉग और यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ हस्की इक्वल टू न्यू डॉग। अब इसमें मैं ऐसे करूँगा तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि कहेगा भैया आपको डॉग का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए 2 चीज़ें देनी ज़रूरी हैं। तो नो आर्ग्यूमेंट। और फिर यहाँ पे कह देगा भैया लिस्ट मिली थी मुझे, लिस्ट अलग है जो आप चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? रिक्वायर्ड चाहिए 1 स्ट्रिंग और 2 स्ट्रिंग भेजो इसके अंदर। राइट। तो अब मैं 2 स्ट्रिंग में क्या भेजूँगा? ब्रीड भेज दूँगा मैं हस्की, नाम भेज दूँगा मैं लियो। ठीक है। और हम क्या करते हैं? 2 स्ट्रिंग, याद है? 2 स्ट्रिंग से सारे इंस्टेंस वेरिएबल प्रिंट हो जाते हैं। अच्छा, हस्की प्रिंट कर देना। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो हो गया प्रिंट यहाँ पे राइट। हस्की लियो। और नेम नल क्यों है? क्योंकि हमने नेम सेट नहीं किया और वो इम्पोर्टेंट है नहीं। अभी हम बाद में देखेंगे कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। अभी इसके बाद वापस जाएंगे ओवरलोडिंग और राइटिंग देखने, तो उस टाइम पे हम देखेंगे। ठीक है। अब दूसरी आइटम थी यूज़र डिफाइंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है। इसके अंदर टी रेफरेंस वेरिएबल हम ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकते हैं, ये समझ आता है? ये उसमें कुछ इश्यू रहता है? नहीं, समझ में आता है। ठीक है।
ओके, ये तो हम बाद में आके देखेंगे। ठीक है। हम्म, ठीक है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्लीन हेडेंस चाहिए। ठीक है, इंस्टेंस ब्लॉक यहाँ पे है वैसे। ठीक है, कूल। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे रुक जाएंगे जितना हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर किया है ना, इसके आगे के लिए अपने को इनहेरिटेंस और ओवरराइडिंग दोनों चाहिए। तो वो उसके ओके बाद वापस आएंगे। ओके। तो ये हो गया अपना एक आइटम। इसमें देखने की क्या इंपॉर्टेंट आइटम थी, पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि न्यू कीवर्ड के बाद क्लास के अंदर जाके सारे इंस्टेंस वेरिएबल का जो वो होता है साइज़ होता है उसको कंप्यूट किया जाता है, फिर न्यू वेरिएबल को उतना साइज़ मांगा जाता है, फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी मैं पैरामीटर डालता हूँ हम्म, वो वंस न्यू कीवर्ड मेमोरी एलोकेट कर देता है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद वहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं उन वैल्यूज़ के साथ जो भी मैंने ओके। कंस्ट्रक्टर के अंदर डाला है, पैरामीटर के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, अभी तो हमने वेरिएबल किया है, वेरिएबल का काम क्या है टू स्टोर वैल्यूज़, मेथड का काम क्या है टू एग्जीक्यूट द बिजनेस लॉजिक, ओके। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। फिनिश ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं इंस्टेंस मेथड के अंदर, इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, इंस्टेंस ब्लॉक कुछ नहीं, एक छोटा सा प्यारा सा आइटम है। इंस्टेंस ब्लॉक का मतलब समझ गए होंगे, इंस्टेंस एरिया है ना, यस यस। ये इंस्टेंस एरिया है। हम्म, जब तक स्टैटिक नहीं लिखा जब तक इंस्टेंस एरिया को रहता है। यस यस। अब ब्लॉक का मतलब ये है, खाली मैंने कल ही ब्रेसेस खोला तो ये क्या हो जाता है, ये है मेरा इंस्टेंस ब्लॉक। राइट। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी स्टैटिक एरिया, ये है मेरा इंस्टेंस ब्लॉक। अब इंस्टेंस ब्लॉक का यूज़ क्या होता है, कब एग्जीक्यूट होता है, अपने को खाली दो चीज़ें लिखनी है। पहले तो है इंस्टेंस ब्लॉक का यूज़ है खाली टू इनिशियलाइज, यस। टू इनिशियलाइज। इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल जो कंस्ट्रक्टर का था। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक इंस्टेंस ब्लॉक, डिफरेंस ये है कि पहली चीज़ तो स्टैटिक ब्लॉक का इंस्टेंस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होता है पहले। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन इंस्टेंस से लिंक्ड है तो मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन से लिंक होगा, इतना तो अब समझ आ गया होगा ना। राइट तो जब भी मैं ऑब्जेक्ट राइट। बनाऊंगा तो एग्जीक्यूशन पहले किसकी होगी, इंस्टेंस ब्लॉक की होगी। इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो फ्लो में ये पहले आता है कंस्ट्रक्टर से। दूसरा, कंस्ट्रक्टर में आप डायनामिकली एलोकेट कर सकते हो मेमोरी। राइट आप सोच रहे होंगे यार डायनामिकली मैं कैसे एलोकेट करूँगा मेमोरी, तो अभी जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में भेजा था ना, यहाँ पे कहाँ है राइट राइट। पैरामीटराइज, नहीं। तो यहाँ पे यस। मैंने डायनामिकली भेजा था ना, ये डॉग का नाम मैंने हार्ड कोड नहीं डायनामिक किया था। डायनामिक एलिमेंट हो गई। हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इसको हस्की को यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ ना, यहाँ पे हस्की का मैं कर सकता हूँ यहाँ पे राइट राइट। लेब्राडोर। या अभी तो तुम कहोगे यार ये भी तो हार्ड कोड ही है, तो ठीक राइट है, तो मैं वेबसाइट में एक वो बना दूंगा, कॉलम ले लूँगा टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर राइट जो भी बंदा ब्रीड डालेगा वो मैं लेके कर लूँगा। अब तो डायनामिक हो गया ना। राइट। तो डायनामिकली बनाना है टू डायनामिकली इनिशलाइज, तो जो पहले ही का हमारा जो हम बोल रहे थे अभी तक कि कंस्ट्रक्टर आर यूज टू इनिशलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। अभी राइट। तो अब ये अपडेट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर, मतलब वाली स्टेटमेंट भी सही है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा और स्पेशलाइज बोलना है तो वाली एक लाइन ऐड कर देनी है, कंस्ट्रक्टर आर यूज टू डायनामिकली इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल, बस। राइट राइट। तो ये थोड़ा और पिन पॉइंट कर देगा, नैरो कर देगा और ज़्यादा कि डायनामिकली के लिए यूज़ होता है। तो फॉलोअप क्वेश्चन खत्म हो जाता है इससे। वो जो ओके। अगर ढूंढना कोई पूछना चाहता है ना कि अच्छा वो इस स्टैटिक ब्लॉक क्यों नहीं यूज़ करना, इतना बोल देगा तो स्टैटिक इंस्टेंस ब्लॉक पे जाएगा ही नहीं, वो समझ जाएगा पहले जिसने वही चीज़ बोल दी। तो डिफरेंस में यही बोलोगे। अब यहाँ पे क्या है, अगर मान लो ये एक ही जगह मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं डॉग कर देता हूँ। ठीक है, और डॉग के अंदर क्या लिया था हमने, प्राइवेट स्ट्रिंग ब्रीड ली थी, है ना, ब्रीड ली थी, और क्या लिया था, प्राइवेट स्ट्रिंग कलर कलर कलर। और प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ये नहीं। वैल्यूज़ थी अपने पास। राइट अब सीन क्या है, मान लो डॉग की जगह अगर डॉग है तो डॉग तो ब्रीड चेंज होती हो सकती है ना बार बार, राइट राइट राइट। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे हस्की कर दूँ तो अब ब्रीड को डायनामिक लगाने का कोई सेंस नहीं है। अब तो ब्रीड क्या होगी, हमेशा हस्की होगी। राइट तो मैं क्या करूँगा, ब्रीड इक्वल्स टू हस्की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर डायनामिकली मैंने सेट कर दी हस्की। अब अगर मैं कंस्ट्रक्टर बनाना चाहूँ तो मैं कंस्ट्रक्टर में अब मैं ब्रीड हटा दूंगा, मैं खाली कलर कलर रखूँगा कि ये मैंडेटरी है, क्योंकि ब्रीड तो मुझे पता है हस्की है। तो मैंने ऐसे कर दिया। अब तुम बोलोगे यार ये करने की जगह मैं इसको यहाँ पे सीधा सीधा ये नहीं कर सकता था कि यहाँ पे मैंने इसी को हस्की कर दिया, काम खत्म। राइट राइट। तो ऐसे भी कर सकते हो, आजकल ऐसे ही यूज़ होता है। ये जब पुराना टाइम था जब अपने प्रोसेसर कम होते थे, तो जब ऊपर से नीचे जाने में, जो ये ऊपर नीचे मैं कर रहा हूँ,
इतने में जब 3-4 सेकंड लग जाते थे उस टाइम पे क्या रहता था सीन, और मेरी क्लास अगर 10-10 1,000-2,000 लाइन की होगी तो फिर पंगे रहते थे उसमें डिफ़ॉल्ट पता करना कि कहाँ पे राइट। रखी हुई है वैल्यूज़। तो उस टाइम पे ये होता था कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज़ कर रखे है डिफ़ॉल्ट तो इंस्टेंस ब्लॉक में दिख जाता था, और ये इंस्टेंस ब्लॉक हम टॉप पे रखते थे। राइट। तो बिना नीचे जाए मुझे समझ आता था अच्छा इसके अंदर एक मैंने हार्ड कोड वैल्यू करी हुई है हस्की। तो ये सीन हो जाता था। आज के टाइम में इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें करना है तो तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुमको कुछ प्रोसेस करने के बाद कोई वैल्यू निकालनी है तो तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसा भी किया हुआ है। ठीक है, राइट। तो ये हो गया। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये हो गया इनिशियलाइज़ करना इंस्टेंस ब्लॉक। तो ये क्या कर दिया हमने, इनिशियलाइज़ कर दिया, इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँगा कहाँ पे हम इंस्टेंस ब्लॉक, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे रनर, ठीक है, PSVM। अब हम क्या बनाना है, हस्की का उपयोग करना है ना, तो अपने को हस्की में खाली अब कलर देना है, हस्की लियो इक्वल्स टू न्यू हस्की, और कर देते हैं ग्रे। ठीक है, और सिस आउट लियो। अभी ये क्यों है बताओ। क्लास नेम @हैश कोड, यस। क्योंकि हमने इसके अंदर टू स्ट्रिंग नहीं डाला। ओके। और टू स्ट्रिंग डाल देंगे तो टू स्ट्रिंग जो हमने लोकल पे किया हुआ है अभी वो भी देखेंगे कि टू स्ट्रिंग कहाँ पे होता है, ओवरराइड चलता है। राइट। तो आ गया, ये इसकी ब्रीड सेट हो गई। ओके। तो ये हो गया एक तरीका। अब सीन क्या है, अभी अपने को ये देखना है एग्जीक्यूशन ऑर्डर देखना है इसका ना। पहले एक बनाना पड़ेगा, इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये इनिशियलाइज करता है इंस्टेंस वेरिएबल के ऊपर, हार्ड कोडेड है ये। ठीक है, हार्ड कोडेड, क्योंकि अब आपको हार्ड कोड किसको कहते हैं, जिसमें आपको कोड के अंदर चेंज करना पड़ेगा जब भी वैल्यू बदलेगी इसकी। राइट। तो अब यहाँ पे मैंने हस्की को मुझे कोड के अंदर चेंज करके कंपाइल करके बदलना पड़ेगा, तभी ये हस्की इसकी ब्रीड कभी चेंज होगी, वरना नहीं हो सकती। तो ये हार्ड कोडेड, अगर इंस्टेंस वेरिएबल को हार्ड कोड करना है तो इंस्टेंस ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं ओके। बस। और वहाँ पे कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं डायनामिकली एलोकेट करने के लिए, और ऑब्वियसली डायनामिकली वाला बेटर है तो वो यूज़ होता है आज के टाइम पे, ये बिल्कुल यूज़ नहीं होता। ये इंटरव्यू क्वेश्चन बन के बैठा हुआ है बस आज के टाइम पे, और इसका कुछ काम नहीं है। स्टैटिक का काम है फिर भी, इसका काम नहीं है स्टैटिक का काम। ओ ये क्या हो गया, अच्छा ठीक तो है, ठीक है। तो पैकेज, अब एक दूसरा बनाना है सीक्वेंस, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट है। माय बैड, कितना टाइम हो गया, 24। ठीक है, पैकेज ओके, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। अब एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में क्या सीन रहता है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, बहुत बार सीधा सीधा आ जाता है। रनर भी बनाएंगे इसके हम बाद में। तो रनर में हम क्या कर रहे हैं, PSVM ए इक्वल्स टू न्यू ए। ठीक है, खाली इतना कर रहे हैं। अब अपने को चाहिए कि यार ये एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है। अभी इसको चलाऊंगा मैं तो कुछ नहीं है इसके अंदर ना, तो सीधा सीधा चल गया नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं अब इसके अंदर सबसे पहले एक मेथड लिखूँ, पब्लिक वॉइड m1। ठीक है, और सिस आउट, ये m1 बाद में लिखते हैं, उल्टा चलते हैं पहले। खाली मैं पब्लिक वॉइड, सॉरी पब्लिक ए कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ ना, यहाँ पे एक ले लेते हैं इंट एज ले लेते हैं, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर खड़ा कर देते हैं। ठीक है, एज वाला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस आउट करेंगे, प्रिंट कर देंगे ए कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब अगर मैं रन करता हूँ दोबारा इसको, अब वैल्यू देनी पड़ेगी रनर के अंदर 10। ठीक है, अब रन करूँगा तो क्या आएगा आउटपुट, ए कंस्ट्रक्टर है ना। अब मैं एक मेथड बनाता हूँ जिसमें पब्लिक वॉइड m1। तो अब मैं सिस आउट करता हूँ, तो यहाँ पे कर देता हूँ a.m1, जो हम यूजली मेथड के लिए करते ही हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रनर के अंदर जाके a.m1 करना पड़ेगा।
अब एक चीज़ बताओ, यस इज देयर एनी वे कि मैं M1 को पहले कॉल कर दूँ कंस्ट्रक्टर से? नहीं कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो गई होगा, यस क्योंकि इसके रेफरेंस वेरिएबल से तो कॉल करूँगा। यस 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 तो ये सीक्वेंस है कि आपका पहले हम्म कंस्ट्रक्टर ही कॉल कंस्ट्रक्टर होगा। कॉल होगा यस ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ हमने अभी बिल्कुल पढ़ी है, इंस्टेंस ब्लॉक इंस्टेंस ब्लॉक। ठीक है, या ये है इंस्टेंस ब्लॉक। हम्म तो इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर अगर मैं डाल दूँ सिस आउट ए इंस्टेंस ब्लॉक, हम्म, ठीक है, तब इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होगा? पहला इंस्टेंस ब्लॉक बाद में कंस्ट्रक्टर बाद में मेथड बिल्कुल सही, पहले इंस्टेंस ब्लॉक कंस्ट्रक्टर मेथड, इसमें भी कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता। हम्म सबसे पहले इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, राइट अब अपना बचा 3 मिनट और अपना बचा, ओके। तो अभी अगर स्टैटिक ब्लॉक भी देख लेते हैं साथ में ही। स्टैटिक ब्लॉक और इंस्टेंस ब्लॉक में कुछ डिफरेंस नहीं है, खाली एक चीज़ का डिफरेंस है। बताओ क्या होगा वो? इस इंस्टेंस ब्लॉक से हम स्टैटिक वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट नहीं करते, नहीं करते क्योंकि सेम चीज़ आती है जो कंस्ट्रक्टर के साथ थी, कि राइट ऑब्जेक्ट हर बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, आप हर बार सेट कर रहे हो, हर बार एक नया घर राइट बन रहा है, हर बार पेड़ लगा रहे हो। राइट तो डजेंट मेक सेंस। अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है इन हार्ड कोडेड वे, हम्म तब आप क्या यूज़ कर सकते हो? स्टैटिक 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 ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे खाली सीक्वेंस कर देते हैं, बाकी सेट करना हो तो पता ही है सारा। तो यहाँ पे भी मैं ए कर देता हूँ, ए का ही एग्जांपल लेते हैं हम। और जो इंस्टेंस ब्लॉक में एग्जांपल लिया था हमने, स्टैटिक मेथड क्यों लिया मैंने इसका? मैथ, अच्छा मेथड है ये तो, शिट। इंस्टेंस ब्लॉक इनिशियलाइज और एग्जीक्यूशन ऑर्डर। तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर के अंदर जो ये है, यही सारी वैल्यू उठा लेते हैं अभी ना, क्योंकि इसकी तो जरूरत है ही। तो ये उठा लिया हमने। ठीक है, ओके ओके ये क्या है? ये इंस्टेंस मेथड है, इंस्टेंस राइट मेथड। मेथड ठीक है, ओ ये तो कंस्ट्रक्टर है, ओ माय बैड, ये कंस्ट्रक्टर है, इंस्टेंस मेथड नीचे वाला है। नीचे वाला ठीक है, और ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर है कंस्ट्रक्टर। अब ये देखो, ये स्टैटिक इंस्टेंस ब्लॉक था ना, राइट इंस्टेंस ब्लॉक को उठाया मैंने, वापस पेस्ट मारा, उसके नाम स्टैटिक ब्लॉक कमेंट में कर दिया, और इसके साथ पहले स्टैटिक लिख दिया। ओके बस ये हो गया स्टैटिक ब्लॉक। ओके ठीक है, अब इसका एग्जीक्यूशन कब होगा? ये सबसे पहले लोड होता है तभी आएगा ये क्लास लोड टाइम पे ही हो जाएगा। यस ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अगर मैं, ओ शिट 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 शिट, अच्छा स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ही है। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ये स्टैटिक ब्लॉक ये है ना, हाँ ठीक है। तो हम इसमें रनर में जाते हैं और हम क्या देखते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सारी जावा एप्लीकेशन का मेन है ना। तो यहाँ पे मेन मेथड का मैंने लगा दिया। ठीक है, इसके आगे कर रहा हूँ मैं ए इक्वल्स टू न्यू ए। ठीक है, देन ए डॉट M1। ठीक है, कंजक्टर के अंदर वैल्यू नहीं पड़ेगी, 10 दे दी। अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आउटपुट देखना क्या होगा। स्टैटिक ब्लॉक पहले आएगा इसमें मेन पहले आया है। राइट ठीक है, ये एग्जीक्यूशन फ्लो का सीन रहता है कि इन्होंने राइट मेन प्रिंट कर दिया पहले, लेकिन उसके बाद ये ना, अगर तुम वर्जन चेंज करोगे तो उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। बट तुम्हारे पे जो इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा उसमें ये वाला मेन कभी नहीं आता, ये तो मैं खाली बताने के लिए राइट कर रहा हूँ। यस इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या होता है? इतना रहता है यस सीक्वेंस स्टैटिक में। ब्लॉक मतलब तुम्हें ऑप्शन दे देंगे 4, या सीधा सीधा कोड दे देंगे और पूछ लेगा सामने वाला कि यार ये कोड है, ज़रा बता दो आउटपुट क्या आएगा। सीधा सीधा ओके फिर तुम्हें क्लास के अंदर एक के अंदर जाना है, देखोगे तुम क्या है, सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक। तो राइट इसका एग्जीक्यूशन लोड टाइम पे होना चाहिए। फिर ये यस क्या है? इंस्टेंस इंस्टेंस ब्लॉक। ब्लॉक तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तभी होगा, वरना ये यस नहीं एग्जीक्यूट होगा। और ये हार्ड कोड करने के लिए वैल्यू यूज़ होता है इंस्टेंस राइट वेरिएबल्स को। फिर राइट कंस्ट्रक्टर कॉल किया तुमने तो कंस्ट्रक्टर, फिर राइट स्टैटिक मेथड, तो जब मेथड कॉल करोगे जब एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ओके ये हमेशा रहता है। तो क्लास राइट एलिमेंट्स का सीक्वेंस होता है, 5 क्लास एलिमेंट है। जो सबसे पहला है वेरिएबल, वो तो वैल्यू होल्ड करता है, इसलिए उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, तो वो तो होल्ड करने करवाओगे आप। तो बाकी जो 4 अपने पास चीज़ है, मेथड, कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, उसका सीक्वेंस हमने देख लिया। स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले होगा, लेकिन यूज़ क्यों होता है वो? खाली स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना इन हार्ड कोडेड वे। राइट दूसरा क्या है? इंस्टेंस ब्लॉक। इंस्टेंस ब्लॉक का यूज़ होता है टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। हम कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल भी, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। और फिर तीसरा क्या बचता है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल इन अ डायनामिक वे। ओके तो आप एक क्लास बना सकते हो डॉग, अब आप ब्रीड भी देते रहो, वो भी देते रहो। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं होता
तो मुझे क्या करना पड़ता, हस्की, लैब्राडोर और कुछ भी हैं जितने भी पिटबुल, सबके लिए अलग अलग क्लासेस बनानी पड़ती। राइट। लेकिन क्योंकि मेरे पास कंस्ट्रक्टर है, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायनेमिकली ब्रीड चेंज कर सकता हूँ, उसके हिसाब से मैं डॉग बना सकता हूँ बार बार। अब मुझे ज़रूरत नहीं है 10 क्लासेस बनाने की, मैंने डॉग की क्लास बना दी, मेरा काम खत्म हो गया। मुझे राइट। अलग से पिटबुल, हस्की ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। राइट। तो ये फ़ायदा क्यों मिला मुझे कंस्ट्रक्टर का। अब कंस्ट्रक्टर का और यूज़ किस तरह से करते हैं, मतलब ये तो थ्योरेटिकल हो गया। प्रैक्टिकल यूज़ हम इसलिए करते हैं, हम कंस्ट्रेंट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू कि आप ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाओगे, आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाओगे अंटिल यू हैव अ रोल नंबर। वरना बाद राइट। में एक्सेस ही कैसे करोगे, अगर नाम नहीं है, रोल नंबर नहीं है, पेरेंट का नाम नहीं है, एड्रेस नहीं है। चलो एड्रेस की बनाता फिर भी झेल लोगे, बट एटलीस्ट यू शुड नो क्लास किस में जा रहा है वो। फिर उसकी क्लास टीचर का आपको रेफरेंस पता होना चाहिए, फिर मतलब कौन है, फिर साथ में उसका नाम पता होना चाहिए, रोल नंबर पता होना चाहिए, वरना एक्सेस से क्या करोगे। रोल नंबर इज़ अ मैंडेटरी आइटम, रोल नंबर है नेम, राइट। वरना कोई सेंस नहीं बनता। राइट। तो आपको इसमें कंस्ट्रक्टर के अंदर, मतलब आपके एक ऑब्जेक्ट के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होंगी ना। एक हम एक नॉर्मल ह्यूमन भी रखोगे, एम्प्लॉय देखोगे तो एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, वो सारी चीज़ें सेम चलती रहती हैं। यस। तो आपको मैंडेटरी आइटम्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्या आपके लिए मैंडेटरी है। यूजली ओके। क्या होता है, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय आईडी, ये मैंडेटरी होती है। एम्प्लॉय का एड्रेस, ये आइटम राइट। मैंडेटरी होती है। राइट। लेकिन नॉन मैंडेटरी आइटम क्या होती है, एम्प्लॉय का ब्लड ग्रुप, एम्प्लॉय का कोई गार्डियन या पेरेंट है, या इंश्योरेंस की जो डिटेल्स है, वो सब मैंडेटरी नहीं होती, वो आप बाद में फिल आउट करा सकते हो। लेकिन जिस दिन ज्वाइन किया उस बंदे ने, उस दिन आपको इसका नाम पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी आपको खुद असाइन करनी पड़ेगी उस बंदे को। तो ये सारे राइट। काम आपके पहले से ही होने चाहिए, इसके बिना काम राइट। नहीं चलेगा। तो जो राइट। मैंडेटरी आइटम है वो आप कंस्ट्रक्टर में डाल देते हो। राइट। अभी हम देखेंगे ओवरलोड भी हो जाता है कंस्ट्रक्टर, तो उसमें हम ये कर देते हैं कि मिनिमम आइटम जो सेट करनी है वो आप सेट कर लो। तो पर हम कंस्ट्रक्टर को एज कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं। इवेंचुअली ये चीज़ें यूज़ कहाँ होती है, डिज़ाइन पैटर्न में यूज़ होती है। और डिज़ाइन पैटर्न में ये कंस्ट्रेंट ही बना रहे होते हैं इससे कि राइट। ठीक है, तीन चार, ये तीन डेटा नहीं है मेरे साथ पास, तो मुझे नहीं बनाने देना चाहिए कुछ, वो क्या कहते हैं इसका ऑब्जेक्ट। तो वाला सीन चलता है। बिना ब्रीड का डॉग कोई सेंस नहीं बनाता, बिना ब्रीडलेस कलरलेस डॉग डजंट मेक सेंस इन दियर लाइफ। तो राइट। कोड में भी सेंस नहीं बनाना चाहिए। तो सेंस नहीं बनाना चाहिए मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए। एग्जिस्टेंस कैसे रोक सकते हैं हम, कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे 2 पैरामीटर मैंडेटरी, ब्रीड एंड कलर। राइट। तो ऐसे चलता है। अब ये हम चेंज कर सकते हैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। कोई अलाउ करता है नाम मैंडेटरी डालना तो ठीक है, कोई नहीं करता नहीं करता, फिर अभी हम देखते रहेंगे इसके ऊपर ना, हम रैपर्स बनाते रहेंगे कि अब डॉग पे नाम कभी चेंज नहीं होना चाहिए, फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया। तो वो सब चीज़ें हम बाद में देखते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है काफ़ी। पुल ले रखा है ना इसका, यस। ब्रांच का। हम्म। हम्म। ठीक है, बस एक सेकेंड। तो हमेशा ना इसमें गिट कमिट माइनस सेम कंप्लीटेड हमने, ओके सेशन रोक देते हैं।